औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। 3 हफ्ते से बल्कि 3 हफ्ते से ज़्यादा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जहाँ 12 करोड़ लोग बसते हैं उसको जानबूझकर बहरानी कैफियत से दो चार किया गया। आइन और कानून को पामाल करने की बीमारी वफाक से चली। बनी हुई गाला में बैठा हुआ एक शख्स जो है उसको पनाह के पहाड़ पर बैठने का इतना शौक़ है कि उसकी निगाह में आइन भी नीचा है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी उसके सामने कुछ वक़्त नहीं रखते हैं और आइन तोड़ने वाले डिप्टी स्पीकर को वो अपना हीरो कहता है और गिला करता है कि जब आइन शिकनी हो रही थी तो अदालतों के दरवाज़े क्यों खुले। एक सियासी कारकुन के नाते मैं समझता हूँ कि उस दिन अगर अदालत उज़्मा के दरवाज़े न खुलते तो शायद पाकिस्तान आज बनाना रिपब्लिक बन गया होता और पूरी दुनिया हमारा तमाशा देख रही होती। यही बीमारी फिर पंजाब में आई, 1 महीना डेरा डाला। ये बीमारी कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक थी। अना की बीमारी थी जो सदर मोहतरम को भी लाहक हुई और यहाँ पर जो गवर्नर चीमा साहब हैं उनको लाहक हुई और उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 हाई कोर्ट के फ़ैसले नज़रअंदाज किए। और सोने पे सुहागा स्पीकर जो कस्टोडियन हुआ करता है, परवेज़ इलाही साहब गिला कर रहे हैं। वो गिला आपको अपने आप से करना चाहिए। बतौर एक कस्टोडियन आप हाउस में बैठकर जो डिप्टी स्पीकर के बाल खींच रहे थे उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, जो वहाँ पर मुंतखब मेंबरान पीटीआई के पुलिस को बदतरीन इंतकाम का निशाना बना रहे थे, उनको मार पीट रहे थे और परवेज़ इलाही साहब को पूरी दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया कि वो ऐसे ऐसे कर कर उनको शाबाशी दे रहे थे। और मैं आपसे मीडिया से पूछता हूँ, ऐसा कौन सा बाजू है जो रातों रात 24 घंटे में प्लास्टर भी होता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ भी जाता है। तो ये सारे मजाक हैं। और सबसे जो संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ है पीटीआई का ये फैशिस्ट निज़ाम, जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक रातों में, लैलतुल क़द्र की रातों में वहाँ पर गलीज़ ज़ुबान बोली गई, किसी मर्द के ख़िलाफ़ नहीं, ख़ातून के ख़िलाफ़। माँओं बेटियों की इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं किया गया। जहाँ पर अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो, ये ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएं, तुम्हें ख़बर तक ना हो। ये सूरह हुजरात का तर्जमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो मैं अपने कायद नवाज़ शरीफ का मशकूर हूँ, अपनी जमात का मशकूर हूँ जिन्होंने इस कारकुन को इस काबिल समझा कि मैं आवाम की, पंजाब के आवाम की खिदमत कर सकूँ। मैं आज बहावलपुर आया हूँ बतौर वज़ीर आला। ये मेरा पहला दौरा है। मैं बतौर ऑपोजिशन लीडर 4 दौरे साउथ पंजाब के कर चुका हूँ और बड़ी मुझे अजीब सी हैरत हुई यहाँ पर साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट का बोर्ड देखकर। ये चीमा साहब भी खड़े हैं यहाँ पर, अभी थे यहाँ पर। तो अपना जो है ना, वो मैं ये कह रहा हूँ कि साउथ पंजाब के सूबे का ढकोसला देखकर ये हुकूमत में आए और 4 साल बाद सेक्रेटेरिएट तो नहीं बना, लेकिन साउथ पंजाब की महरूमियाँ बढ़ गई। आप साउथ पंजाब के मेरे लोग हैं, मेरे भाई हैं। क्या ये काजिम पी दादा साहब, रियाज पी दादा साहब खड़े हैं, क्या बहावलपुर हासुलपुर रोड के बाद कोई रोड ऐसी बनी इन 4 सालों में? ये खानेवाल लोधरा रोड, कोई ऐसी रोड यहाँ पर दोबारा बनी? क्या वो जो कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट है उसके बाद किसी ने 1 मेगावाट भी इसमें एडिशन किया? क्या अपना जो है वो
बहावलपुर के जो हॉस्पिटल शहबाज शरीफ बना के उसके बाद कोई एक भी सिविल हॉस्पिटल में कोई बेड ऐड किया। यहाँ पे कोरोना आता है तो पेनरोल के लिए लोग अपना जो है वो ढूंढते हैं, मारे फार्मासिस्ट पे पेनाडोल नहीं मिलती। कोरोना के दौर में हेल्थ कार्ड लोग उठा के जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अपनी जेब से दवाइयाँ ख़रीद के आओ। तो ये नया पाकिस्तान का जो ढकोसला था, झूठ था इमरान नियाज़ी का, वो बहुत बुरी तरह बेनकाब हुआ। उससे ज़्यादा बढ़कर नौजवानों के ख्वाब चिकनाचूर हुए। 1 करोड़ नौकरियों का कहकर लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ सुहाने ख्वाब सुनाने नहीं आया नए पाकिस्तान की तरह के। हमारे पुराना पाकिस्तान ही अच्छा था, जहाँ पर 5.8% ग्रोथ रेट था, रोज़गार मिल रहा था। और रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, 3200 अरब के तरक्याती मंसूबे, जिसमें सीपेक को भी शामिल कर लें, ये 12,000 मेगावाट के बिजली घर शामिल कर लें, ये लाहौर से मुल्तान मोटरवे शामिल कर लें, हमने किए। और बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। 1 पाई की करप्शन मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये साबित नहीं कर सका। और अभी बारी आई है तोशा खाने की, तो हिसाब नहीं दे पा रहा। मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तानी कौम पूछती है, रियासत मदीना में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से कुर्ते का हिसाब लिया गया। तो ये रियासत मदीना का झूठा दावेदार, जिसको हरम पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के तकद्दुस का एहसास नहीं, वहाँ से लंदन से अपना गुंडे बुलाकर वहाँ पर अपना उसका तकद्दुस तार किया गया। मुसलमान के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा बसता है। इन्होंने रमज़ान के महीने में मुसलमानों के दिल को तकलीफ़ दी, उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ़ दी। अपनी सियासत इसको बहुत अजीज़ है, आइन इसके लिए छोटा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अहकामात इसके लिए छोटे हैं। तो मैं यहाँ पर गुजारिश करने आया हूँ अपने मुंतखब अरकान के साथ कि आज मखलूक खुदा रोटी को तरस रही है, घरों में बच्चों के पास दूध नहीं है, बीमार माँ को दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। मैं यहाँ से हॉस्पिटल का दौरा करूँगा और जो कुछ भी हम कर सके हम आवाम की खिदमत करेंगे। और रमज़ान के महीने में मैं अपनी पंजाब की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि वज़ारत आला के मनसब लोग भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, ओहदे याद नहीं रहते, अच्छे काम हमेशा याद रहते हैं। और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मखलूक खुदा की खिदमत से बड़ा जज्बा कोई नहीं है। तो हम उस जज्बे के तहत आगे बढ़कर पंजाब के सूबे की खिदमत का सफ़र शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मकसद में कामयाब करे। और मैं जब यहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरा वहाँ भी, और यहाँ मेरे मुंतखब मोअज़्ज़िज़ अरकान ने मुझे कहा कि बहावलपुर की जो स्पीडो बस है उसको बहाल होना चाहिए। तो मैं पंजाब की आवाम से कहता हूँ कि हमने 74 अरब में, कितने में, 74 अरब में अल्लाह के फ़ज़ल से लाहौर में मेट्रो बस, मुल्तान में, पिंडी में, और वहाँ जो मेट्रो बस का मंसूबा जो चलता कम और जलता ज़्यादा है उस पर 1.5 अरब रुपया ख़र्च हो गया, 150 अरब रुपया। तो ये गुजारिश आपसे ये है कि काम बोलता है, उसके लिए इमरान नियाज़ी की तरह कंटेनर पढ़कर झूठ नहीं बोलना पड़ता। तो मैं बहावलपुर के नौजवानों को, शहरियों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, अल्लाह हमसे काम लेगा। स्पीडो बस जो है उसको हम इंशाअल्लाह ताला फिलफौर उसकी बहाली का इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। और उसको अपना जो है जल्दी, मेरी ख्वाहिश है कि वो ठंडी स्पीडो बस जो है वो बहावलपुर की सड़कों पे चले, लोगों के लिए आरामदेह सवारी हम मुहैया करें और इंशाअल्लाह ये अपना जो है
जल्द से जल्द जो है इस मंसूबे को जो है वो हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। बतौर ताकत साहब का दौर में यहाँ पे जनूबी पंजाब सेक्रेट का यहाँ को नस्ब किया गया है। आप यहाँ की आवाम का दरीना मुतालबा बावलपुर सूबे के हवाले से हम बावलपुर सूबाई चाहते हैं, करारदाद भी पास है पंजाब असम्बली से। पंजाब असम्बली में फैसलाबाद में मुकदमा जब कर लिया गया मस्जिद नबी का बाकी पर, तो क्या पंजाब हुकूमत इमरान खान, शेख रशीद समेत दीगर जो PTI के कारकान हैं उनको गिरफ्तार करने जा रही है? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि शेख रशीद ने जो है वो बयान दिया है कि जमहूरियत जो है वो सवा नेज़े पर है, तो क्या जमहूरियत को खतरात लाहक है इस वक्त? बावलपुर सूबे के हमने करारदाद पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून ने अपना जो है वो पास कराई थी और नवाज़ शरीफ साहब ने यूनानिमसली की थी। और नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि हम बावलपुर सूबे के हामी हैं, लेकिन फिर हमारा उस वक़्त अपना जो है ना वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, क्योंकि वहाँ पर वफाक में उधर हुकूमत थी और 2/3 अक्सरियत नहीं थी हमारे पास। आज भी हम उस वक्त पे उस वादे पे कायम हैं और अभी हमारे इत्तेहादियों का अपना हुकूमत है, उनसे मुशावरत होगी, लेकिन जब भी हमारे पास अददी अक्सरियत हुई हम फिलफौर ये काम करेंगे। रही बात शेख रशीद साहब की, तो उनकी बातें इस काबिल नहीं इनको जवाब दूं, लेकिन आप ये देखें वो जो वहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बदतमीज़ी हुई, उसका पहला नोटिस सऊदी गवर्नमेंट ने लिया। मदीना मुनव्वरा पुलिस की अपना इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई कि हमने गिरफ़्तार किया है। तो अगर हम अपने आप को कहते हैं ना कि इश्क़ मुस्तफ़ा के बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है, तो मैंने आपके सवाल से पहले अपने साथी को कहा था, मैंने कहा ये रुसवाई पाकिस्तानी कौम की दुनिया में हुई है और दुनिया को छोड़ दें एक तरफ, क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा कि जो सूरह हुजरात में मैंने तुम्हें हुक्म दिया था उस हुक्म की तमस्खर उड़ाया गया, वहाँ पे भी सियासत और इंतकाम ने अपना जो है वो थमा नहीं इमरान न्याजी का, तो तुमने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, तुम लोगों ने क्या किरदार अदा किया। तो कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो पाकिस्तान की रुसवाई का सबब बने, जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वालों के दिलों को ठेस पहुंचाई, कानून अपना रास्ता लेगा। तैमूर साहब के पुप्पा हैं, के पुप्पा हैं अमीर तैमूर साहब, उनके थ्रू पूरी जनूबी पंजाब की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, DCO से, कमिश्नर से पैसे लिए जाते रहे और करोड़ों अरबों रुपये लिए जाते रहे। जब अदम एतमाद से चंद दिन पहले अमीर तैमूर गुजदार के घर से वो पैसे ट्रांसफ़र भी किए गए यहाँ से और स्पेशल तैयारी के ज़रिए ट्रांसफ़र किए गए। अब भी जिस घर में वो रह रहे हैं उनको एक सीट क्रिएट की गई उनकी रिटायरमेंट के बाद, जहाँ से वो लाखों रुपया ले रहे हैं, और जिस घर में रह रहे हैं MP की रिहाइश क्या है, वहाँ पे करोड़ों रुपया लगाया गया उसकी तज़ीलों में। आप उनका मुहासबा करने जा रहे हैं। आपने सवाल नहीं, आपने तो पूरी तकरीर कर दी है। आपकी तकरीर पंजाब की जो करप्शन के दास्तानें आ रही है उस हवाले से क्या कानून है? आपकी तकरीर का ये जवाब है, आपके सवाल का ये जवाब है, ये मैंने अज़राए मजाक कहा है। तो मैंने आज लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ली है और मैंने IG साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है, मैंने कहा चपड़ासियों की तरह इस सूबे के IGs बदलते रहे, चीफ सेक्रेटरीज बदलते रहे, रिश्वत का बाज़ार गर्म था, ऐवान वज़ीर आला में रेट तय होते थे अफसरान के और ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग होती थी, दर्जनों आप भी देखते थे, मैं भी देखता था। मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ, एक कंडीशन है, दयानतदार और काबिल अफसरान जो आवाम की दुखों का मुदावा करें, मुझे वो पुलिस अफसर आप लगा के दें। अगर कोई सिफारिश आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, मैं सिफारिश के साथ खड़ा नहीं हूँगा। आखिरी सवाल
भावलपुर का जो जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है और इस वक्त वो तबाही पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन वहाँ पे वर्कर्स का एहतजाज होता है। वहाँ पे जो सफाई की सर्विस है वो प्राइवेट कर दी गई है और मजदूरों स्वीपर्स को तनख्वाहें नहीं दी जाती। कोई बीमार के लिए एक गोली एक दवा नहीं है, उस पे आप जो है जाके वहाँ और इस पे यहाँ से गुजार दौर में चिल्ड्रन अस्पताल का मनसूबा पर यूनिट का मनसूबा शिफ्ट हो गया था पीजी खान। मैं आपके आखिरी सवाल का आखिरी जवाब ये है कि मैं यहाँ से हस्पताल विज़िट करने जा रहा हूँ और शहबाज शरीफ के दौर में ना सिर्फ आम मरीज़ों को दवाइयाँ जो मुफ्त मिलती थीं, कैंसर के मरीज़ों को मुफ्त दवाइयाँ मिलती थीं। आगे अपना डेंगू आ रहा है, इस मंसूबे को अपना जो है वो हम उसी रेट पे वो टेस्ट करेंगे जो डेंगू का टेस्ट होता था। और मैंने कहा कि हंगामी बुनियादों पर हम डेंगू के लिए जो शहबाज शरीफ दौर में SOP से उनको हम लागू करने जा रहे हैं। और मेरी जो तरजीह होगी, मेरे साथियों की तरजीह ये होगी कि हम हेल्थ सेक्टर जो आपने बात की है, डायलिसिस के लिए मैंने कह दिया है कि यहाँ पर जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो अपना जो है वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल डायलिसिस की मशीनें ख़राब पड़ी हैं, उनको हमने कहा कि हंगामी बुनियादों पर वो ठीक हों ताकि डायलिसिस के मरीज़ जो हैं वो 3 उनकी अपना जो है वो शिफ्ट चलती हैं तो वो बहाल करें पूरे सूबे में। तो मैं बड़ी बात नहीं करता, ये RO प्लांट का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है वो मेम्ब्रेन नहीं बदली, लोग वही पानी पीते हैं और हेपेटाइटिस का शिकार होते हैं। मैं इंशाल्लाह काम जो है वो अल्लाह के फजल से हमारा बोलेगा, बातें हम ज़्यादा नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। एक बंदा बोलता जवाब आ जाएगा।